हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हल कीजिए। और हमें एक असमीका दी है 2x + y छोटा या बराबर है 0 के, और इस असमीका को हमें हल करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए, मुख्य अवधारणा हमारी क्या होगी। सबसे पहली मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे, हम एक नंबर पर यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो भी असमीका होती है उसके संगत आप समीकरण लिखिए। तो मैं इस बात को लिख भी देता हूं यहाँ पर। असमीका के संगत असमीका के संगत समीकरण लिखिए। ये सबसे पहला काम करेंगे हम, संगत समीकरण लिखिए। तो ये आपको सबसे पहले समीकरण ही लिखना पड़ेगी, तभी आप उसे हल कर पाएंगे। तो लिखिए। तो ये तो हो गई हमारी पहली मुख्य अवधारणा कि जो भी समीकरण दिए उसके संगत आप समीकरण लिखिए। और जो समीकरण आप प्राप्त करते हैं उस पर भी लिख लेते हैं हम। तो जो समीकरण आपने प्राप्त करी है, तो समीकरण पर कम से कम दो बिंदु प्राप्त कीजिए। दो बिंदु, क्योंकि तभी आप उसे उसके आलेख को खींच पाएंगे। तो कम से कम दो बिंदु प्राप्त कीजिए। तो ये तो हो गई हमारी मुख्य अवधारणा इस प्रश्न के लिए। और इसी मुख्य अवधारणा के आधार पर हम इस प्रश्न को हल भी करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें असमीका दी गई है। तो हमें असमीका दी गई है, उसे लिख लेते हैं हम। तो दी गई असमीका, देखिए आप, जो असमीका दी गई है वो क्या है, वो है 2x, उसके बाद प्लस का y, और ये छोटा या बराबर है किसके, 0 के। अब हम क्या करेंगे, हम इसके संगत समीकरण बनाएंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे संगत समीकरण इस असमीका के। तो संगत समीकरण, देखो इसके संगत समीकरण क्या बनेगी, इसके संगत समीकरण बनेगी 2x प्लस का y और बराबर हो जाएगा 0। तो ये हमने संगत समीकरण बना ली है। अब ये जो संगत समीकरण बनाई है, इस पर हम क्या करेंगे, कम से कम दो बिंदु लेंगे। तो हम इस पर दो बिंदु ले लेते हैं। देखो, तो हम लिख लेते हैं समीकरण पर बिंदु, इसे भी लिख लेते हैं हम समीकरण पर बिंदु। यहां पर लिख लेता हूं मैं समीकरण पर बिंदु। कम से कम दो बिंदु लेने से हम इस सरल रेखा को आलेखित कर सकते हैं। तो देखो, पहला बिंदु लेते हैं हम। यदि हमने यहाँ x का मान 0 रखा तो हमें y का मान भी 0 ही मिलेगा। तथा दूसरा बिंदु ले लेते हैं। दूसरा बिंदु देखिए, यदि हमने यहाँ पर अब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 0 ही मिलेगा, अन्यथा हमें और कोई बिंदु लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, x का मान 1 ले लेता हूँ। देखो, यदि x का मान 1 लिया गया तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा -2। तो ये हमारे पास x का मान 1 और y का मान -2 आ गया। और भी बिंदु ले सकते हैं, लेकिन इन दोनों बिंदुओं की सहायता से हम इसका आलेख बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसको आलेखित करते हैं हम, और उसके बाद देखते हैं इसको। तो हम यहाँ पर इसको आलेखित कर लेते हैं। सर्वप्रथम दो बिंदु हमें दिए गए हैं, तो हम इसका आलेख बनाते हैं। यहाँ देखिए, ये हमने सबसे पहले y अक्ष बना लिया। उसके बाद ये है हमारे पास x अक्ष। तो ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। अब देखिए, जो पहला बिंदु है वो क्या है, 0 0। तो एक बिंदु तो हमारा क्या हो गया, 0 0, इसे लिख लेते हैं हम। ये बिंदु हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0 0। ठीक है। अब देखिए, उसके बाद दूसरा बिंदु क्या है ये भी देख लेता हूं मैं। दूसरा बिंदु हमें दिया गया है 1 - 2, अर्थात x का मान 1 है और y का मान कितना है, -2 है। तो x का मान 1 और y का मान 2 कहाँ मिलेगा, देखो x का मान 1 यहाँ पर होगा, तो y का मान 1 और ये -2। तो यहाँ पर एक बिंदु मिल जाएगा हमें, जो कितना होगा, 1, -2। अब हम इन बिंदुओं को मिलाकर रेखा खींचेंगे। ध्यान रहे, रेखा आपको बिल्कुल डार्क खींचना है या फिर आपको बिंदु रूप में खींचना है, उसका पता कैसे लगाएंगे हम, कि यहाँ पर बराबर का चिन्ह है या नहीं है। तो देखो, असमीका में हमें बराबर का चिन्ह दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि रेखा जो होगी वह गहरी काली खींची जाएगी या गहरी रंग की खींची जाएगी, बिंदु रूप में नहीं होगी। तो अब हम इससे संबंधित रेखा बना लेते हैं। देखो, तो अब हमारे पास यह रेखा कुछ इस प्रकार हो जाएगी, मूल बिंदु और इसको मिलाती हुई रेखा होगी ये।
प्रयास करें बिल्कुल सीधी आए ये रेखा हो गई। अब हम इस रेखा को लिख लेते हैं, क्या थी ये था हमारे पास 2x प्लस वाई छोटा या बराबर है 0 के। तो यहां पर लिख लेते हैं हम 2x प्लस वाई छोटा या बराबर है 0 के। अब आप देखिए यह रेखा मूल बिंदु से तो गुजरती है, अर्थ यह हुआ कि हम इस रेखा को या तो प्रथम चतुर्थांश से संतुष्ट करवाएंगे या फिर तीसरे चतुर्थांश के किसी बिंदु से संतुष्ट करवाएंगे। उससे क्या होगा, हमें पता लगेगा कि इसका उत्तर प्रथम चतुर्थांश की ओर है या फिर तीसरे चतुर्थांश की ओर है। तो अब हम प्रथम चतुर्थांश में कोई बिंदु लेके इसको संतुष्ट यहां पर हम लिखते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश के बिंदु, और प्रथम चतुर्थांश में हमें पता है कि इसमें बिंदु कैसे होते हैं, इसमें x और y दोनों के ही मान धनात्मक वाले बिंदु होते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश का अगर हम कोई बिंदु लेते हैं, मान लीजिए 1,1 पर, हम जांच करते हैं कि यह संतुष्ट होगी या नहीं होगी। तो देखिए यहां पर हम रखते हैं, तो सबसे पहले 2, उसके बाद x का मान 1 रखेंगे, उसके बाद होगा प्लस y का मान भी 1 होगा, और ये छोटा या बराबर है 0 के बताया गया है। तो बताइए 2 और 1 3 होगा, और 3 कभी भी इससे छोटा 0 से छोटा नहीं होगा, अर्थात ये क्या है, अर्थात ये असत्य है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, असत्य है। असत्य होने का मतलब ये हुआ कि इसका जो उत्तर होगा वह प्रथम चतुर्थांश में नहीं होगा, तो प्रथम चतुर्थांश के विपरीत ओर होगा इसका उत्तर, अर्थात इसका उत्तर इधर आ जाएगा। हम इसको छायांकित यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए हम इसको यहाँ पर छायांकित करेंगे, तो यह जो भाग होगा प्रथम चतुर्थांश के इधर का भाग, ये भाग जो होगा ये हमारा छायांकित भाग हो जाएगा। ठीक है ना, मैं इसको पूरा बना देता हूँ। ये जो रेखा है आपके, ये इसका उत्तर होगा। इसको हम यहाँ पर कह भी सकते हैं कि ये हमारा क्या है, यही हमारा हल क्षेत्र है। इसको लिख लेते हैं हम कि ये क्या है, हमारा हल क्षेत्र है। यहाँ पर लिख लेंगे ये है हल क्षेत्र, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।